रात के ठीक 2:13 हुए थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आती और फिर सब कुछ शांत हो जाता। तभी गांव के पुराने रास्ते से एक आवाज सुनाई दी। छन छन छन। ये पायल की आवाज थी। लेकिन उस रास्ते पर रात के समय कोई नहीं जाता था। गांव के लोग कहते थे कि हर अमावस्या की रात वहां एक शापित डोली दिखाई देती है। उस डोली को पहली बार देखने वाला व्यक्ति अगले दिन गांव छोड़ देता है। और जिसने भी उसके अंदर झांकने की कोशिश की, उसने फिर कभी उस डोली के बारे में किसी से बात नहीं की। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। एक रात वह अपने दोस्त के घर से वापस लौट रहा था। रास्ता उसी पुराने रास्ते से होकर जाता था। घड़ी में 2:13 बज रहे थे। अचानक अर्जुन रुक गया। उसे वही आवाज सुनाई दी। छन छन छन। उसने पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था। फिर सामने से लकड़ी के पहियों जैसी आवाज आने लगी। छर्र छर्र छर्र। अंधेरे में धीरे धीरे एक लाल रंग की डोली दिखाई दी। डोली को चार परछाइयां उठा रही थीं। अर्जुन ने आवाज लगाई। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। डोली उसके सामने आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांति रही। फिर डोली के अंदर से एक लड़की की धीमी आवाज आई। मुझे घर पहुंचा दो। अर्जुन डर गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पीछे भी पायल की आवाज आने लगी। छन छन। अब आवाज सामने से भी आ रही थी और पीछे से भी। अर्जुन ने दौड़ना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन पर जम गए थे। डोली का पर्दा धीरे धीरे हिलने लगा। अंदर से आवाज आई। तुम देर से आए हो? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। तुम कौन हो? अचानक डोली के अंदर से जवाब आया, जिसकी डोली कभी घर नहीं पहुंची। अर्जुन को गांव की पुरानी कहानी याद आ गई। कहा जाता था कि करीब 40 साल पहले राधा नाम की एक लड़की की शादी हुई थी। बारात वापस लौटते समय उसकी डोली इसी रास्ते से गुजर रही थी। लेकिन डोली अचानक गायब हो गई। अगली सुबह डोली तो मिल गई, लेकिन राधा का कोई पता नहीं चला। तब से हर अमावस्या की रात वही डोली इस रास्ते पर दिखाई देती थी। अर्जुन ने डोली की तरफ देखा। इस बार पर्दे के पीछे एक परछाई साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, मेरी डोली घर तक पहुंचा दो। अर्जुन ने आंखें खोली। उसके सामने कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी। डोली गायब हो चुकी थी, लेकिन जमीन पर लाल कपड़े का एक छोटा टुकड़ा पड़ा था। अर्जुन ने उसे उठाया। उस कपड़े पर पुराने अक्षरों में एक नाम लिखा था, राधा। अगली सुबह अर्जुन गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के पास पहुंचा। उसने पूरी घटना बताई। बुजुर्ग का चेहरा सुनते ही बदल गया। उन्होंने कहा, तुमने उसे देख लिया? अर्जुन ने पूछा। वह मुझे क्यों बुला रही थी? बुजुर्ग ने कहा, क्योंकि शायद वह अब भी अपने घर का रास्ता खोज रही है। उन्होंने अर्जुन को गांव के बाहर पड़े एक पुराने घर के बारे में बताया। वही राधा का मायका था। अर्जुन उस घर में पहुंचा। घर वर्षों से बंद था। दरवाजा खोलते ही धूल की मोटी परत हवा में उड़ने लगी। अंदर एक कमरे में उसे पुरानी तस्वीरें मिली। एक तस्वीर में राधा अपनी शादी की डोली के पास खड़ी थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, अगर मेरी डोली कभी वापस आए तो उसे इस घर के दरवाजे तक जरूर लाना। अर्जुन समझ गया। राधा की आखिरी इच्छा शायद यही थी। उस रात अर्जुन फिर उसी रास्ते पर गया। रात के 2:13 बज चुके थे। फिर वही आवाज आई, छन छन छन। इस बार डोली उसके सामने आकर रुक गई। अर्जुन ने डरते हुए कहा, राधा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाऊंगा। डोली कुछ पल बिल्कुल शांत रही। फिर उसके चारों तरफ की परछाइयां धीरे धीरे गायब हो गईं। अर्जुन ने डोली को धक्का दिया। डोली अपने आप आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे वह पुराने घर तक पहुंची। जैसे ही डोली दरवाजे के सामने रुकी, अंदर से एक दीपक अपने आप जल उठा। डोली का पर्दा धीरे से खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ लाल कपड़े का एक टुकड़ा रखा था। उस पर लिखा था, अब मैं घर पहुंच गई। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब तुम्हें रास्ता नहीं भटकना पड़ेगा। अचानक हवा तेज हो गई। पायल की आखिरी आवाज सुनाई दी, छन। फिर सब कुछ शांत हो गया। उस रात के बाद गांव में वह डोली कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन आज भी गांव के बुजुर्ग एक बात कहते हैं, अगर रात के 2:13 बजे किसी सुनसान रास्ते पर पायल की आवाज सुनाई दे,
तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार वह आवाज किसी डोली से आए। कभी कभी वह आवाज तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए भी हो सकती है। अर्जुन को लगा था कि राधा की आत्मा को शांति मिल चुकी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डोली गायब होने के 3 महीने बाद गांव में फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर रात ठीक 2:13 बजे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। पहले लोगों ने इसे भ्रम समझा, लेकिन जब पूरे गांव ने वही आवाज सुनी तो डर फैल गया। एक रात अर्जुन की नींद अचानक खुल गई। खिड़की के बाहर तेज हवा चल रही थी। तभी उसे वही आवाज सुनाई दी, अर्जुन। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह राधा की आवाज नहीं थी, यह किसी दूसरी लड़की की आवाज थी। आवाज फिर आई, मुझे बचाओ। अर्जुन खिड़की तक गया। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन दूर खेतों की तरफ एक सफेद साया दिखाई दे रहा था। वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन अगले ही पल घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आने लगी। थक थक थक, जैसे कोई नंगे पैर मिट्टी पर चल रहा हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह होते ही अर्जुन उस जगह पहुंचा जहां रात को साया दिखाई दिया था। वहां उसे मिट्टी में कुछ दबा हुआ मिला। वह एक पुराना चांदी का पायल था। पायल पर एक नाम खुदा हुआ था, सुहानी। अर्जुन ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। वह गांव के बुजुर्गों के पास गया। नाम सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। एक बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, उस नाम का जिक्र मत करो। अर्जुन ने पूछा, क्यों? बूढ़ी औरत ने कहा, राधा अकेली नहीं थी। सालों पहले एक और लड़की इसी रास्ते से गायब हुई थी। उसका नाम सुहानी था, लेकिन उसकी कहानी किसी ने कभी नहीं बताई। अर्जुन समझ गया कि गांव में कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। उस रात उसने तय किया कि वह सच का पता लगाएगा। रात के 2:13 बजे वह उसी पुराने रास्ते पर पहुंचा। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। अचानक पायल की आवाज गूंज उठी, छन छन छन। लेकिन इस बार सिर्फ एक नहीं, दर्जनों पायलें एक साथ बज रही थीं। कोहरे के बीच कई धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगीं। सभी दुल्हन के कपड़ों में थीं। सभी के चेहरे झुके हुए थे और सभी धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रही थीं। अर्जुन का गला सूख गया। तभी उन परछाइयों में से एक ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों से सिर्फ एक वाक्य निकला, डोली अभी जाग रही है। अचानक जमीन कांपने लगी। कोहरे के बीच